चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या है। इफ रवि परचेज 10 ऑरेंजेस फॉर ₹25, कोई रवि नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया 10 ऑरेंजेस खरीदे कितने रुपए में, 25 रुपए में। एंड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर ₹25, 9 ऑरेंजेस को क्या 25 रुपए में बेच दिया। देन फाइंड द गेन परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ता है, ना कि पैसों को। ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 10 ऑरेंजेस की प्राइस कितनी दी हुई है, 25 रुपये, और 9 ऑरेंजेस की कितनी दी हुई है, 25 रुपये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10 ऑरेंज की प्राइस कितनी है, 25 रुपीज़, और 9 ऑरेंजेस की भी कितनी है, 25 रुपीज़। आप क्या करते हैं, जो क्वांटिटी दी हुई है ना 10 और 9, उसको क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो सेम करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, 9 का इंटू करिए, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, 9 का इंटू, 10 का इंटू। ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, 10 का इंटू। जब तो प्राइस सेम होगी, जब ऊपर 9 का किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 9 का इंटू, इधर 10 का किया तो इधर 10 का इंटू। अब कर लीजिए सॉल्व। तो एक चीज बताइए, इधर कितना आ जाएगा, इधर टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी दोनों की, तो दोनों की हुई 90 कितनी हो जाएगी, 90 क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 90। तो क्वांटिटी से अब कोई मतलब नहीं है, अब मतलब किससे, पैसों से मतलब है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा कितना होता है, 45 का 5 2 कैरी, 9 2 जा 18 90 20 21 22, तो कितना 225 रुपये क्या आ गया, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। क्योंकि उसने क्या है, इधर क्या किए थे, पैसे इन्वेस्ट किए थे, 10 ऑरेंजेस खरीदे थे 25 रुपये में, तो ऊपर क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 200, सिंपल दिख रहा ना, 250 रुपये आ गई। अब इधर बताइए डिफरेंस कितने का इनका, इनका डिफरेंस है 25 रुपये का। तो 25 रुपये का डिफरेंस है। अब एक चीज बताइए, आप इधर से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, डिफरेंस और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 225। तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। अब 225 अपॉन, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है ना, 25 अपॉन 225 इंटू 100। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, 5 5 जा 5 4 जा और 5 जा, ठीक है ना, समझ में आया। और 5 1 जा और 5 9 जा, आ गया इतना। तो कितना आ गया, इधर मैं लिख लेता हूँ, 100 अपॉन क्या आ गया, 9 आ गया कितना आ गया, 100/9। अब इसको कर लो सॉल्व। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप इस फ्रैक्शन में नहीं बन रहा तो इस टाइप से भी कर सकते हैं सॉल्व। 100 को करिए 9 से डिवाइड, तो 9 1 जा कितना होता है, 9 1 कैरी तो 0, और 9 1 जा 9, तो कितना बचा, 1 बचा। तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। आप किसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेंट का करो इनटू 1 होगा और ये 9 होगा, तो इतने परसेंट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इतने परसेंट का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। तो 11 1/9 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, क्वांटिटी को इक्वल करना है बस। तो क्वांटिटी को इक्वल किया तो क्वांटिटी दोनों जगह क्या हो गई, 90 हो गई। अब बात आती है पैसों की, तो पैसों में भी 9 का इंटू किया, ऊपर वाले में कॉस्ट प्राइस में, इसमें किया 10 का इंटू, तो 225 और 250 आ गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, कितने का था, 25 का था। अब निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना था, 25 था, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 225 थी। उसमें इंटू किया 10 का, तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ गया अपना, 11 1/9 आ गया। ठीक है ना, 100/9 आया, उसको भी सॉल्व किया तो 11 1/9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सॉरी वो मिसप्रिंट, ए अपना क्या है, ए ऑप्शन क्या है, ए क्या है इसका आंसर है। ओके, अपन ने इधर ही छोड़ दिया है, लेकिन अब मैंने उसको आगे भी सॉल्व करके बता दिया है। ओके, तो 11/1/9 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों।